नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं पुराने पेपर को कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन ए है, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती है। ऑप्शन बी है, बच्चों को उनकी गलतियां समझना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। ऑप्शन सी है, बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। और ऑप्शन डी है, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है। जो गलतियाँ होती हैं वो सीखने सिखाने प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, बच्चे गलतियाँ ही करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए है, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। ऑप्शन बी है, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। और ऑप्शन सी है, उनकी नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। और ऑप्शन डी है, वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। वे अन्य लोगों के अनुभवों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन ए है, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। और ऑप्शन सी है, बी है, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। और ऑप्शन सी है, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। और ऑप्शन डी है, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है। परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण जो बातचीत होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगला प्रश्न, यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। और ऑप्शन सी है, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। और ऑप्शन डी है, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्द में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन ए है, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। ऑप्शन बी है, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त करें रखें, उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें। और ऑप्शन सी है, कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन डी है, विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है। ठीक है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बच्चों पर सर्वाधिक सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। और ऑप्शन बी है, शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने में का आग्रह करना गति को बढ़ाने का आग्रह करना। ऑप्शन सी है, चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। और ऑप्शन डी है, यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है, चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के क्या देना, अवसर देना। ठीक है, अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनेंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित जा सके। ऑप्शन बी है, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। और ऑप्शन सी है, एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ कराएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। और ऑप्शन डी है, कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है, कविता को पढ़ने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे
ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का क्या मिले, अवसर मिल सके। अगला प्रश्न, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास ऑप्शन ए है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, ऑप्शन बी है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, ऑप्शन सी है 5,000 शब्द होते हैं और ऑप्शन डी है 5,000 वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। यहाँ पर अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। और ऑप्शन बी में उन्होंने देखो लिमिटेशन पैदा कर दी है, संपूर्ण बाल साहित्य। संपूर्ण बाल साहित्य भाई सब कहाँ से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, ऑप्शन बी है दूसरों की बात को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, और ऑप्शन सी है वर्णमाला को क्रम से याद करना, और ऑप्शन डी है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और ऑप्शन बी है बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, और ऑप्शन सी है बच्चों से यह जानना कि वे कितनी फूलों के नाम जानते हैं, और ऑप्शन डी है पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को परिभाषित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए। सबसे पहले हम बच्चों की भाषा को अपने कक्षा में स्थान देंगे, बाद में जानेंगे कि वे अपनी भाषा में कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए है बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, और ऑप्शन बी है बच्चों से समूह परियोजना कार्य करवाना, और ऑप्शन सी है बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना, और ऑप्शन डी है हर 15 दिन में सरल भाषा परीक्षा लेना, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, बच्चों के अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त क्या करेंगे, अवसर देना, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, ऑप्शन ए है वह बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य ना सिखाए, और ऑप्शन बी है वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, ऑप्शन सी है बच्चे उसे आते जाते देखते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका डी पार्ट राइट है, बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग नहीं होता, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है, उसको लिखने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन बी है दृष्टिबाधिता, और ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, और ऑप्शन डी है डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर लिखने में कठिनाई हो रही है उसको, तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया, ये लिखने से संबंधित होता है, ऑप्शन डी आपका राइट है। और डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित होता है, ठीक है। और दृष्टिबाधित आपको पता ही होगा बच्चे कैसे होते हैं, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है मातृभाषा, ऑप्शन बी है प्रदेश की भाषा, और ऑप्शन सी है हिंदी, और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है मातृभाषा, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा संप्रेषण माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे अधिक सीखेगा। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, ऑप्शन ए है बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों के विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, और ऑप्शन सी है बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते, और ऑप्शन डी है बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से
तदामे का अवसर देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है। ठीक है, यहाँ पर डी पार्ट सही है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग।